दोस्तों, लेबनान में जिस तरह इजराइल के हाथों कत्लेआम जारी है, उससे ईरान की इस्लामिक सेना आग बबूला है। और आज शाम ही ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था, लेकिन एन वक्त पर इस्लामिक सेना को रोका गया होता, वरना कुछ ही देर पहले यानी शाम को ही युद्ध विराम टूट चुका होता और जंग एक बार फिर से भयानक मोड़ पर होती। अब ईरान की इस्लामिक सेना ने किसकी बात मानी, किसने रोका, इसका खुलासा मैं आगे इस वीडियो पर जरूर करूंगा। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप ये जानें कि इस वक्त हालात क्या हैं, और हालात वाकई बेहद नाजुक हैं इस वक्त पूरे मध्य एशिया में। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस वक्त बीबीसी न्यूज से आ रही है। बीबीसी का कहना है कि इजराइल ने फिर से लेबनान पर हमला करने की तैयारी कर ली है, और इसको लेकर इजराइल की सेना ने बेरूत के कुछ इलाकों में वार्निंग देना शुरू कर दिया है। यानी इजराइल ने कल लेबनान के 250 से ज़्यादा मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद एक बार फिर हमले की तैयारी कर ली। यानी इजराइल को इतने बड़े नरसंहार का कोई असर नहीं है, युद्ध विराम की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल इस वक्त बंदूक से खेल रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इजराइल के इन हमलों के पीछे असली मकसद क्या है? क्या चाहता है इजराइल, जो लगातार और सबसे बड़े हमले, बल्कि मैं कहूंगा नरसंहार कर रहा है इस वक्त लेबनान में, और फिर से तैयारी कर रहा है? इसके पीछे असली ऑब्जेक्टिव क्या है नेतन्याहू का? क्या नेतन्याहू जो है वो अमेरिका और ईरान की बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं? और साफ शब्दों में कहूं, क्या इजराइल युद्ध विराम नहीं चाहता है? अब दोस्तों, लेबनान पर अचानक हमले तेज करके इजराइल क्या चाहता है, ये बात आप मुझसे मत पूछिए, ये बात आप अरबिक मीडिया से मत पूछिए, ये बात आप इजराइल की मीडिया से जानिए। और इजराइल का एक बड़ा चर्चित अखबार हरेट्स, उसने खुलासा किया है कि दरअसल इजराइल चाहता है, नेतन्याहू चाहते हैं कि जो बातचीत है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हो रही है, ये कोलैप्स कर जाए। हेडलाइन देखिए इस अखबार की अपनी स्क्रीन पर, फ्रेजाइल यूएस ईरान सीज फायर में कोलैप्स विद इन डेज। कुछ ही दिन में कोलैप्स करे। और ये खुलासा कौन कर रहा है? ये खुलासा इजराइल के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। इजराइल ऑफिशियल्स से कौन कह रहा है? इजराइल का अखबार कह रहा है। किसके हवाले से कह रहा है? इजरायली अफसरों के हवाले से कह रहा है। क्या कह रहा है? ये जो बातचीत है, यानी युद्ध विराम जो है, ये कोलैप्स हो जाएगा। अब इजराइल की जो साजिश है, जिस तरह से वो हमले कर रहा है, युद्ध विराम को कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर तोड़ना चाहता है। इसके जवाब में IRGC यानी ईरान की जो इस्लामिक सेना है, उसके जो जनरल हैं, कुड्स सेना के जनरल जो हैं, इस्माइल कानी, वो कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ट्राइड टू प्रूव दैट ही इज मोर फेरोशियस एंड मर्सिलेस देन द यूएस। कि नेतन्याहू जो है वो क्रूर हैं, क्रूरतम हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा क्रूर है। और बाद में जनरल कानी, इस्लामिक सेना के बॉस, कहते हैं, जिनकी आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, द एनिमी शुड नो दैट अ हार्श एंड रिग्रेट इंड्यूसिंग पनिशमेंट इज अवेटिंग इट। कि हम इजराइल को सबक सिखाएंगे अगर दोबारा उसने हिमाकत करी लेबनान पर हमला करके। दोस्तों, सच्चाई यह है कि लेबनान में वाकई स्थिति बहुत ख़राब है। मैं तो कहूँगा कि जंग में जो कुछ हमने देखा उससे कहीं ज़्यादा ख़राब स्थिति है। 250 से 300 के बीच महिलाओं की, बच्चों की, बुज़ुर्ग की, मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, 2 से 2,500 इतने बड़े स्केल पर यह हमला किया गया है, बम्बार्डमेंट हुआ है, कि 2,500 से 3,000 लेबनानी जो हैं वो अस्पतालों में हैं। बहुतों की हालत चिंताजनक है। और इसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने कहा है कि लेबनान हॉस्पिटल्स में एग्जॉस्ट लाइफ सेविंग किट्स विद इन डेज। कि अगर यही हालात रहे, एक आध हमले और हो गए, तो लेबनान में जितने अस्पताल हैं वहाँ पर लाइफ सेविंग किट्स, दवा, इलाज, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इजराइल की इसी क्रूरता को लेकर ईरान की इस्लामिक सेना आग बबूला हो गई थी, मैंने शुरू में कहा था। और फिर किसी तरह से समझाया गया, बुझाया गया इस्लामिक सेना के यंग कमांडर्स को कि अभी आप हमला ना करिए, क्योंकि थोड़ा सा सब्र करिए, युद्ध विराम की बातचीत शुरू होने दीजिए। इस्लामिक सेना रुकने नहीं वाली थी, लेकिन कहीं से प्रेशर गया, किसी ने रिक्वेस्ट करी, और ये जो रिक्वेस्ट थी दरअसल 4 मुल्कों ने की थी।
और अल्टीमेटली उनका पैगाम मुस्तबा खामनई तक भी पहुंचा और फिर किसी सूरत से समझाया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्लामिक सेना अगली बार अगर हमला होता है तो रुकेगी? क्योंकि उसकी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं, बंदूक के आप कह सकते हैं घोड़े पर है। कभी भी घोड़ा दब सकता है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने की है कि हमारी फिंगर्स जो हैं वो ट्रिगर पर हैं। अगला हमला हुआ तो हम ट्रिगर दबा देंगे, मिसाइलें फिर से हम दागेंगे। भले ही ये जो युद्ध विराम है, भले ये जो बातचीत है, ये सेबोटाज हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। भले ही मोसाद साजिश कर रहा है, इजराइल साजिश कर रहा है, इसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन लेबनान को इस तरह से आप अगर मौत के घाट उतारते चले जाएंगे, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, तो ईरान से बर्दाश्त नहीं होगा। और यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा। अमरीश मिश्रा दरअसल जो ये कमांडर जो जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जनरल कानी, उनसे मिल चुके हैं वो ईरान में, और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस्लामिक सेना को रोका गया, वरना आज शाम ही दोस्तों ये जंग छिड़ चुकी होती। अमरीश भाई, क्या ये बात सही है कि जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है, अंदेशा है? और क्या ईरान वाकई कोई बड़ा हमला करने जा रहा था इजराइल पे आज शाम? बिल्कुल, देखिए लेबनान में जो इजराइल ने बमबारी की, जिससे 2 से 250-300 सिविलियंस हताहत हुए और उसके साथ साथ हजारों घायल है, मेडिकल इमरजेंसी है जी। ईरान तुरंत हमला करने जा रहा था, पाकिस्तान लॉबी ने रोक दिया। ओहो ओहो ओहो, मतलब हमला करने जा रहा था, इसकी आपकी मतलब आपके पास वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, अंदर की जानकारी है? बिल्कुल 100%। वो हमला करने जा रहा था, पूरी तैयारी हो गई थी। आखिर में पाकिस्तान ने कुछ ऐसी बात कही है जो हम देखिए बहुत सारी चीजें रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी जिस भी वजह से ईरान रुका है, अगर दोबारा हो गया, अगर दोबारा इजराइल ने बमबारी कर दी, चाहे वो आज शाम को या आज रात को ही, क्योंकि उसने कहा है कि वो बमबारी करेगा, तो आज रात को ही कुछ हो सकता है, ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आ सकता है। अमरीश भाई, आपने बड़ी बात कही कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट, ये 4 देश जो मीडिएशन कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे, और जिन्होंने मिलकर ईरान को और अमेरिका को एक तरह से एग्री करवाया और ये सीज फायर करवाई, इन 4 देशों की तरफ से दबाव गया, पाकिस्तान की तरफ से दबाव गया, हाथ पैर जोड़े गए ईरान के कि भाई हमला मत करे, कुछ दिन के लिए रुक जाए, तब जाके ईरान माना है। वरना आप तो ये कह रहे हैं कि जंग शुरू हो चुकी होती। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं एक और बड़ी खबर पे। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, हरेट्स अखबार, बड़ा अखबार इजराइल का, बहुत अंदर की खबरें ब्रेक करता रहता है। इसने कहा है कि फ्रेजाइल यूएस ईरान सीज फायर में कोलैप्स विद इन डेज। कुछ ही दिन में ये जो सीज फायर है कोलैप्स कर जाएगी। कौन कह रहा है? इजराइल का अखबार कह रहा है। किसके हवाले से कह रहा है? इजरायली ऑफिशियल्स, यानी इजराइल के अफसरों का कहना है कि ये जो बातचीत है, ये जो एग्रीमेंट है, ये कोलैप्स कर जाएगा। तो क्या अमरीश भाई, मैं ये मानूं कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो पूरी तरह से हरकत में आ गई है और इस एग्रीमेंट को नहीं होने देगी, इस युद्ध विराम को चलने नहीं देगी, कामयाब नहीं होने देगी? बड़ा खतरनाक इरादा है, मंसूबे हैं नेतन्याहू के। देखिए, ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम जिसपे 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ, उसमें एक पॉइंट है कि लेबनान में भी सीज फायर होगा, और वो बात ट्रंप ने मानी। उसके बाद नेतन्याहू ने कल हमला कर दिया, और वो तत्पर है कि किसी भी तरीके से लेबनान और गाजा का सवाल सीज फायर में ना आए। वो तो ईरान के भी उसके खिलाफ है, लेकिन गाजा और लेबनान खास तौर पे, क्योंकि वो लोग बड़ी बमबारी प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब प्लान कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक अटैक गाजा और लेबनान पे हो। और ये चीज हमको भी पता चली है, बहुत सारे और लोगों को पता है जो अंदर के हैं, कि इजराइल के जो मंसूबे हैं वो पूरा इस सीज फायर को तोड़ देने के हैं और धमाके के साथ तोड़ने के हैं। एक और मैं खबर देख रहा था, ये ईरान की जो सरकारी मीडिया है, प्रेस टीवी, उस पेजेश्कियान साहब ने कहा है कि भाई हम किसी भी समय हम बमबारी शुरू कर सकते हैं, हम सिर्फ हमारा सब्र का बांध टूट रहा है, और अगर इजराइल ने फिर से वहां पर हरकत की तो ईरान इस जंग में दोबारा कूदेगा।
अब ईरान के राष्ट्रपति का ऐसा बोलना जो है, पेजेश्कियान वैसे भी कम बोलते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारा हाथ इस वक्त बंदूक के ट्रिगर पर है। क्या आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब बातचीत का कामयाब होना, और इजराइल अपना खेल, जहरीला खेल खेल चुका है? मुझे तो ये लगता है कि बातचीत का कामयाब होना लगभग असंभव है। इस समय एक औपचारिक बातचीत हो रही है और उस औपचारिक बातचीत में भी ईरान भी औपचारिकता निभा रहा है, वहां पर जा रहा है बस। वरना आपको मैं बताऊं कि अंदर से ईरान की पूरी तैयारी है। और इसमें देखिए इस बार फॉरफ्रंट पे कौन आ रहा है। इस्माइल कानी, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, उनका परिचय दे दें। मैं उनसे मिला था। इस्माइल कानी जो कुद्स फोर्स के कमांडर है। अब कुद्स फोर्स क्या है? वो आईआरजीसी की वो विंग है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रेजिस्टेंस ग्रुप्स को डील करती है। ओहो, कासिम सुलेमानी अच्छा। पहले इसके जो फेमस कासिम सुलेमानी पहले इसके चीफ थे, जिनका ट्रंप ने असैसिनेशन कर दिया 2020 में। अब ओके। इस्माइल कानी ने जो बयान दिया है, वो ये चुप रहे हैं। ये 40 दिन की जंग में इस्माइल कानी चुप रहे हैं, लेकिन आज बोल दिए वो। उन्होंने कहा कि ओके। अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस पे जरा भी आज भी आई तो कुछ फोर्स इंटरवीन कर जाएगी। ओके। ओके, आप ये कह रहे हैं, बड़ी 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 खबर दी हमको अमरीश जी ने, अंदर की खबर रखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो जनरल कानी हैं, इस्माइल कानी, ये कुड्स फोर्स के जो हैं वो चीफ हैं ईरान के। और ये जो फोर्स है, कुड्स फोर्स जो है, ये हिजबुल्लाह के साथ और हूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सुपरविजन करते हैं। और इनका कहना है कि सब्र का बांध, इन्होंने कहा, टूट रहा है, और हम बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं इजराइल को आखिरी सबक, उन्होंने एक शब्द यूज किया, आखिरी सबक सिखाने के लिए। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, चलिए खैर, ये तो अब क्योंकि पारा बढ़ता चला जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है, सस्पेंस बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया हाथ जोड़ रही है। मैं देख रहा था यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का बयान। स्टारमर ने कहा है कि भाई इजराइल ने शर्तों को तोड़ा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि इजराइल जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, यानी जो लाल रेखा है उसको वो लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्व की शांति जो है उसके जो है मुखालिफ इजराइल जा रहा है। अमरीश भाई, बड़ा सवाल है और आप ही इसका जवाब दे पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ट्रंप अगर चाह जाएं तो क्या नेतन्याहू को संभाल सकते हैं, नेतन्याहू को समझा सकते हैं, नेतन्याहू को उसकी हैसियत बता सकते हैं? अगर ट्रंप चाह जाएं तो इजराइल को चुप करा सकते हैं? देखिए, ट्रंप चाह जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप के चाहने का जो सवाल है यहाँ पर, वो गौण हो जाता है। क्योंकि जूइश लॉबी जो एजेंडा परस्यू कर रही है, देखिए सीज फायर जो हुआ उसको समझने की जरूरत है। वो किन परिस्थितियों में हुआ। वो इस्फहान की जो जंग है वो अमेरिका हार गया था, जिसका बखान ट्रंप ने इतना किया, और ट्रंप की सेना तैयार नहीं थी आगे कुछ भी करने के लिए, इसलिए सीज फायर हुआ है। अब यहां पर अगर इजराइल उनको फोर्स करेगा और जूइश लॉबी यही कह देगी चाहे जैसा हो अभी तुम लड़ो, तो ट्रंप को करना पड़ेगा जो जूइश लॉबी कह रही है। सीधी बात, वो नहीं जा सकते उसके खिलाफ, ओके। और फिर कुछ ओके। भी हो ओके सकता है। भाई, आखिरी में अमरीश जी ने तो ऐसी बात कह दी, उन्होंने कहा कि ट्रंप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप खुद यहूदियों की जो लॉबी है उसके दबाव में है, ज्यूज लॉबी के दबाव में है, उस लॉबी के दबाव में जिसको नेतन्याहू जो है, जिसकी बागडोर नेतन्याहू के हाथ में है। और यही लॉबी पैसा देती है चुनाव के लिए। नवंबर में मिड टर्म पोल है अमेरिका में, रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी, उसकी हालत खस्ता है, पैसे की जरूरत है। तो ये तो एक नई दिशा में जो है अमरीश भाई इस बहस को ले गए। इन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं ट्रम्प खुद ही दबे पड़े हुए हैं, ऐसे में वो नेतन्याहू को क्या रोक पाएंगे? चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन मजबूरियां हैं बहुत सी, और इस वजह से वो शायद नेतन्याहू को समझा नहीं पाएंगे। इसका मतलब दोस्तों यही है, मुझे मुझे जो लग रहा है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी भी सूरत में बातचीत ना हो, अमेरिका ईरान के करीब ना जाए। दो बार जब जब अमेरिका और ईरान की मिलने की कोशिश हुई, नेतन्याहू खलनायक बन के, विलेन बन के उभरे, और एक बार फिर से एक बड़े विलेन के तौर पे उभर रहे हैं, दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान और
अमेरिका के बीच में, वो नहीं चाहते कि बातचीत हो, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका क्लोज आ गए तो इजराइल का कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है, अलग थलग इजराइल हो सकता है। अमरीश भाई, बहुत सी अंदर की जानकारियां आपने दी, और ये जो आपने आज बात कही कि ईरान जो है वो हमला करने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की वगैरह ने प्रेशर बना के रोका और वो रुक गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर फिर से इजराइल अगर हमला करेगा तो पता नहीं इस बार ईरान रुकेगा कि नहीं रुकेगा। थैंक यू सो मच अमरीश भाई, थैंक यू सो मच, इतनी अंदर की जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।